चलिए आज हमारी कंप्यूटर की क्लास में सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य कंप्यूटर। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का हो, यूके ट्रिपल एससी का हो, यूबीटीआर के द्वारा लिया गया एग्जाम हो, या हमारा पीसीएसजे का एग्जाम हो, चाहे हमारा ग्रुप सी का एग्जाम हो, या फिर यूपी ग्रुप सी वगैरह का एग्जाम हो, या यूके पीएससी का एग्जाम हो, और यहां तक कि आईएएस का भी एग्जाम हो, तो इन सब एग्जामों में सामान्य कंप्यूटर से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सामान्य कंप्यूटर, और उसी पे हमने एक टॉपिक रहता है उसमें कंप्यूटर की भाषा और उसकी परिभाषा वगैरह, और कंप्यूटर की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उनका प्रयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है। तो उसी टॉपिक पे आज की हमारी क्लास का फोकस रहेगा, और आपको क्लास में हम कंप्यूटर की भाषा से संबंधित कौन कौन से टॉपिक देंगे, तो आप याद रखना ये टॉपिक हमने कवर किए हैं। विषय है सामान्य कंप्यूटर, और कंप्यूटर की भाषा की परिभाषा वो हम आपको बताएंगे क्या है। दूसरा, कंप्यूटर की लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन, इसके बारे में हम बताएंगे कि इसका प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर की जो भाषा है लोगो, उसका प्रयोग और क्षेत्र बताएंगे। बेसिक भाषा का प्रयोग और क्षेत्र बताएंगे, कहां कहां किया जाता है। कोबोल का ही प्रयोग और क्षेत्र बताएंगे। पास्कल का बताएंगे, C++ का बताएंगे, जावा का बताएंगे, एल्गोल का बताएंगे, और कॉमल का बताएंगे, कॉमल भाषा का। तो इतना सब करने के बावजूद आप निश्चित रहिएगा कि इस क्लास को लेने के बावजूद आपकी कंप्यूटर की भाषा से संबंधित सब समस्याएं दूर हो जाएगी, और कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे छूटने की पॉसिबिलिटी ना की बराबर रहेगी। आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट सकता। तो आइए देखते हैं हमारी कंप्यूटर की जो भाषा की परिभाषा है वो क्या है। देखिए, जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति हो, एक घर का चाहे छोटा बच्चा हो, कोई घर में व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, जिस तरीके से उनकी भाषा होती है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, बच्चे की अपनी होती है, महिला की अपनी लैंग्वेज होती है, और घर में जो बूढ़े बाबा होते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। इसी तरीके से परिवार की किसी की लैंग्वेज कुछ है, किसी की कुछ है। इसी प्रकार से गांव में जो समूह वो है, आपका एक समूह है, उसकी लैंग्वेज अलग होती है, गांव में अलग अलग लोगों की अलग होती है। इसी तरीके से गांव से बढ़ते हुए जिले में लैंग्वेज का स्तर कुछ और पाया जाता है, राज्य की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से देश की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की जो भाषा है वो 0 और 1 बाइनरी जो नंबर है 0 और 1 को समझता है, उसे फिर वो मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो इसी तरीके से ये हम आगे बढ़ते, देखिए मैंने आपको बताया हूं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति, परिवार, समुदाय, गांव, राज्य या देश की अपनी भाषा होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है जिसे वह समझता है। तो इसी तरीके से हमारा जो वो है दूसरा पॉइंट है, प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर की भाषा होती है, उसे कहा जाता है जो कंप्यूटर की भाषा है उसे हम प्रोग्राम की भाषा कहते हैं। दूसरा है, कंप्यूटर प्रणाली सिर्फ अंकों के संकेतों को समझता है, तो 0 और जो 1 होता है। अतः कंप्यूटर को निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड, जो कंप्यूटर को आदेश देता है वो बाइनरी नंबर देता है, कोड कह लो या नंबर कह लो, और वो होता है आपका 1 या 0 में दिया जाता है। जो निर्देश बाइनरी नंबर में दिया जाता है उसे मशीनी भाषा कहा जाता है। तो बाइनरी नंबर से क्वेश्चन आता है क्या है, तो बाइनरी नंबर जो है या बाइनरी कोड 0 और 1 होता है, इसी को मशीनी भाषा कहते हैं। दूसरा, हमारी कंप्यूटर की जो भाषा है उसका प्रयोग, भाषा है हमारी फोर्ट्रॉन, और इसका प्रयोग कहां कहां होता है ये देख लीजिएगा। तो इसका जो प्रयोग होगा वैज्ञानिक और इंजीनियरों के द्वारा गणित के सूत्रों को हल करने में किया जाता है। तो फोर्ट्रॉन जो भाषा का प्रयोग होता है, वैज्ञानिक और जो हमारे इंजीनियर होते हैं उन्हें वो गणित के सूत्रों को हल करने में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका प्रयोग होता है बीजगणित पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है, जो हमारे बीजगणित होता है उस पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। तीसरा इससे पॉइंट, 1966 में ऑनसी ने, एक ऑनसी थे, उन्होंने इस भाषा का मानकीकरण किया था।
ऑनसी ने इस भाषा का मानकीकरण किया था। किसका? फोर्ट्रॉन का। इसी तरीके से एक पॉइंट और बन सकता है एग्जाम में, ये प्रथम उच्च स्तरीय मानक भाषा है। क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की कौन सी प्रथम उच्च स्तरीय मानक भाषा है, तो वो है आपकी फोर्ट्रॉन। इसके बाद दूसरी हमारी कंप्यूटर की भाषा है लोगो। तो याद रखना लोगो, पहली बताई मैंने आपको फोर्ट्रॉन। इसके अकॉर्डिंग है पूरी समरी, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरी क्लास ली है, स्टेप बाय स्टेप वो है। इसका जो प्रयोग होता है, कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र व ग्राफ के द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो किसका? लोगों का। लोगो जो भाषा है कंप्यूटर की, कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें रेखाचित्र और ग्राफ के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसी तरीके से कंप्यूटर की जो बेसिक भाषा है, बेसिक, इसका जो प्रयोग होता है ये देख लीजिए, लोकप्रिय व सरल भाषा है। एक तो इसे कहा जाता है लोकप्रिय और सरल भाषा कौन सी? कंप्यूटर की बेसिक। गणित व व्यवसायिक कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, आप ध्यान रखिए। और इसी भाषा को नींव का पत्थर भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ गया, नींव का पत्थर किस भाषा को कहा जाता है, या कंप्यूटर की नींव का पत्थर कौन सी भाषा साबित हुई है? बेसिक। तो दूसरा इससे चौथा इससे पॉइंट बनता है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? वह है आपकी कंप्यूटर की जो बेसिक भाषा है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है इस भाषा का। चौथा पॉइंट है हमारा कोबोल। कंप्यूटर की जो कोबोल भाषा है, इसका जो प्रयोग होता है व्यवसायिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। कोबोल भाषा का, कंप्यूटर की जो कोबोल भाषा है, इसका प्रयोग आपका व्यवसायिक कार्यों में किया जाता है, बिजनेस वगैरह से संबंधित। इसके बाद हमारी पास्कल भाषा। पास्कल देखते हैं, कंप्यूटर की जो भाषा है पास्कल, इसका प्रयोग क्या होता है? इसे शिक्षापरक भाषा कहा जाता है, एक पॉइंट है। बी पॉइंट है, इसका विकास स्विट्जरलैंड में हुआ था, पास्कल भाषा का विकास। और इस भाषा का विकास करने वाले जो विकास करता थे वो थे निकोलस विर्थ। तो आप ये याद रखेंगे, पास्कल जो भाषा है इसका जो प्रयोग हुआ था आपका, इसे शिक्षापरक भाषा कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में इसका विकास हुआ था और इसके विकासकर्ता जो थे वो थे निकोलस। तो इसी हम अपनी क्लास को देखिए आगे बढ़ाते हुए, जो इसके बाद हमारी कंप्यूटर की भाषा है वो है आपकी C++। तो C++ जो भाषा है, इसे देखिए, इसका प्रयोग क्वेश्चन एक तो ये आता है एग्जाम में कि C++ क्या है, कंप्यूटर की भाषा है नहीं, तो भाषा है कंप्यूटर की। तो इसका जो प्रयोग होता है यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। एक पॉइंट तो याद रखना, जो C++ है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा इससे, ये आम बोलचाल के करीब भाषा है, मतलब जैसे हम आप लोग बोलते हैं उसके बहुत करीब भाषा है, तो आम बोलचाल की भाषा हो जाएगी। तीसरा पॉइंट इससे एग्जाम में रहता है कि यह यूनिक्स ऑपरेटिंग की भाषा में लिखा गया पहला प्रोग्राम था। तो ये 3 पॉइंट C++ से एग्जाम में बनते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, दूसरी ये आम बोलचाल के करीब की भाषा है, और तीसरा पॉइंट ये बनता है एग्जाम में, यूनिक्स ऑपरेटिंग की भाषा में लिखा गया यह पहला प्रोग्राम था। तो ये आपका C++ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसके बाद हमारा जो 7वां पॉइंट है वह है आपका जावा। तो जावा जो भाषा है ये देख लीजिएगा, इसका प्रयोग एक तो शैक्षणिक कार्यक्रमों के में प्रयोग किया जाता है और एक खेल वगैरह के विकास में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जावा भाषा का जो प्रयोग होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो शैक्षणिक कार्यक्रमों में और एक खेल वगैरह के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलगोल। अलगोल जो कंप्यूटर की भाषा है उसका जो प्रयोग होता है बीज गणित की गणनाओं में। तो अलगोल जो भाषा का प्रयोग होगा वो आपका बीज गणित की गणनाओं में किया जाएगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा भाषा से कोमल भाषा। तो कंप्यूटर की जो कोमल भाषा है उसका प्रयोग क्या होता है, मध्य स्तर के छात्रों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है उनके विकास के लिए, ताकि उनकी जो मानसिक जो क्षमता है वो कंप्यूटर से संबंधित तो उसमें उन्हें बढ़ाया जा सके। तो कोमल भाषा का प्रयोग आप याद रखना, मध्य स्तर के
छात्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था वो सामान्य कंप्यूटर पर था, और सामान्य कंप्यूटर में भी जो थी वो कंप्यूटर की जो भाषा थी उससे संबंधित टॉपिक था। तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि जो आज का टॉपिक है आप समझ गए होंगे, और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस होती है, वहां से भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी हमारी वो उस टॉपिक पे रहेगी। तो आज इसी क्लास के साथ देखिए, आप यकीन ईमानदारी के साथ आप तैयारी करिए हमारे साथ मिलके, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो और आप कोई भी एग्जाम का एनालिसिस करके देखिएगा, जो टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं कि वहां से क्वेश्चन है या नहीं है। अगर है तो आप हमारे साथ आगे बढ़कर काम करिएगा, और अगर कोई भी आपको समस्या आती है किसी भी चीज से तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और उस समस्या का आपका समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक आप हमारा इंतजार करिएगा। इसी चीज के साथ हम आपको विराम लेते हैं अपनी क्लास से। थैंक यू।